ये कुछ लंबा सब टर्म है कर तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन खाली समझा रहे हैं। Existentialism is a theory that humans are free and responsible for their own action in a world without meaning। कहते दुनिया में कोई मीनिंग ही नहीं है, इसी दुनिया में आदमी फ्री है, अपना जो करना है कीजिए। ये ऑक्सफोर्ड का डेफिनेशन है। वी कैन लर्न फ्रॉम अ डोंकी, एक गधा से सीख सकते हैं। इट्स वन लेग इज पार्टली चॉप्ड ऑफ, हम खुद देखिए गधा का पैर थोड़ा कट गया था, सामने वाला पैर, उसके बावजूद भी जो वो घास चर रहा है, समझ रहे हैं। दिस मीन्स दैट वी ह्यूमन्स हैव टू लिव इन स्पाइट ऑफ द हेल अराउंड अस। कहते चारों बगल नरक है, उसके बावजूद भी हम लोग को जीना है। यही है एग्जिस्ट करना, जीना है। उसको इज़म जोड़ दिया है, जोर लगाने के लिए। अब देखिए ये टॉपिक क्या है, जीन पॉल सार्ट्रे इस पर ऐसे लिखा है, समझे ना। एक उसको हम समझा रहे हैं। तो जीन पॉल सार्ट्रे जो है, in 1905 to 1980 was a French philosopher, दार्शनिक था, ड्रामेटिस्ट, नाटककार था और राइटर था। His famous works are Nausea, Being and Nothingness and Existentialism and Humanism। किताब उसको लिख चुका है। देखिए सार्ट्रे belongs to that land in which there was a French Revolution। वो उस देश का है वासी जहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई थी, राजा रानी बच्चे का गले काट दिया था। Masses chopped off the heads of the king, queen and their children for liberty, equality and fraternity। इसके लिए स्वतंत्रता के लिए, एकता के लिए, भाईचारा के लिए। सार्ट्रे टू बिलीव्स इन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ये भी मनुष्य की स्वतंत्रता चाहता है। ही सेज दैट द पीपल आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन, और आदमी जो अपना काम करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ही एड्स विथ टोटल फ्रीडम कम्स टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, तो आदमी का ड्यूटी भी है। सार्ट्रे सेज दैट बाय एक्टिंग वी गिव मीनिंग टू लाइफ। कर्म करने से हम लोग लाइफ में, ज़िंदगी में कोई अर्थ होता है। वो कुछ काम ही नहीं किया तो कौन काम करे ज़िंदगी। गॉड कैनॉट हेल्प अस, भगवान हम लोग को मदद नहीं करेंगे, यही एग्जिस्टेंशियलिज्म। भगवान मदद नहीं करेंगे, वी हैव टू एक्ट, हम लोग को काम करना है। सार्ट्रे डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में आदमी को खुद जोर लगाना पड़ता है। सम एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स डू नॉट बिलीव इन गॉड, और कुछ लोग ये लोग जो उसको मानते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को, वो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। दे से दैट गॉड इज डेड, कहते भगवान है ये नहीं है, गॉड मर गया है। सम एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स बिलीव इन गॉड, कुछ को भगवान पर विश्वास है, बट दे से दैट दे कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान है लेकिन हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो लोग सच है, वो सच बोलता है, तो भगवान को साबित करना बहुत कठिन काम है। अब हम आ गए पेज 2A, ये हम जोड़े हैं। थैंक यू जानू। एल्बर्ट कोमस एंड सार्ट्रे वे फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त थे। दे हैड डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन उन दोनों में विचारों में मतभेद हो गया। विद्वान सबको सोचने का मतभेद हो ही करता है, ठीक है। 1939 to 1945 वर्ल्ड वॉर 2 का डेट दे दिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स इज सीन ऑन सार्ट्रे व्हेन सार्ट्रे सेज, और मार्क्स का प्रभाव पड़ रहा है। क्या कहते हैं, इन सोसाइटी देयर इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन द पावरफुल एंड द पावरलेस पीपल। जो शक्तिशाली लोग हैं, कमज़ोर, उनमें संघर्ष होते हैं, ठीक है। अब हम आगे पेज 3 में आ गए। देखिए द ब्लैक एक्सपीरियंस इन अफ्रीका वॉज एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो ब्लैक लोगों का अनुभव जो था अफ्रीका में, वो कष्टकर था। The blacks faced poverty and danger. The majority were white. अधिकतर लोग वाइट थे। The blacks lived in the lion's mouth. और वो लोग, ब्लैक लोग जो थे, लायन मतलब शेर के मुंह में थे, हरदम उनके जीवन में खतरा मंडराते रहता था। इसके बावजूद भी वो लोग जिए। There is existentialism in waiting for God। इस नाटक में भी यही है, ये फार्मूला है। By Samuel Beckett, the two beggars of the nickname गोगो एंड दीदी कीप वेटिंग फॉर गॉड। ड्रामा में दिखाता है वो लोग गोडॉट के लिए रुके हुए हैं, बट गोडॉट नेवर कम्स, वो कभी आता ही नहीं। गोडॉट डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है। ये गोडॉट कौन है, भगवान ही है। वी हैव टू डू एवरीथिंग, हम लोग को सब कुछ करना है। सैमुअल बेकेट गिव्स दिस मैसेज इन अ हिडन वे। वो छिपे रूप से संदेश देते हैं कि भगवान कुछ नहीं करता है, सब कुछ हम लोग को करना है, लेकिन खुल के गोडॉट, गॉड नहीं करके गोडॉट कर देता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक अगेंस्ट गॉड इन दिस कन्वेंशनल सोसाइटी। इस समाज में जहाँ पर लोग भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, भगवान के खिलाफ
या कि भगवान है ही नहीं बोलना बहुत कठिन है. दी एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी टू बर्थ बिकॉज ऑफ टू वर्ल्ड वॉर. लेकिन ये सिद्धांत कब जन्मा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतना लोग मार काट हुआ, बोला भगवान है कहाँ, ये सब तमाशा जो कर रहे. तो कुछ लोग कहने लगे ना भगवान नहीं है. तो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का जन्म टू वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 देयर वाज मच किलिंग, बहुत मार काट हुआ. वॉर पोइट्स सॉ द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. ये जो कवि थे वो देखे कि लड़ाई बेकार है. वॉज इट फॉर दिस द क्ले ग्रू टॉर? क्या इसी मरने के लिए इतना आदमी सब जवान होकर मर गया लड़ाई के मैदान में? इसी के लिए लोग जवान होता है, मरने के लिए. वेयर ह्यूमन बींग्स बॉर्न टू डाई लाइक एनिमल्स. आदमी सब जानवर के लिए मरने लगा लड़ाई में. क्या इसीलिए आदमी बना था, जानवर की तरह मरने के लिए. द एक्सप्लोजन ऑफ 2 एटम बॉम्ब्स इन जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड द वॉर. 2 एटम बॉम्ब बरसाया गया तो लड़ाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गई लड़ाई. बट द पिक्चर ऑफ वर्ल्ड आफ्टर वॉर वॉज शॉकिंग. लेकिन सबों को सदमा लग गया. पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. मीनिंग जिंदगी का लाइफ ही नहीं समझने लगे. मतलब ये सब फिलॉसफी से जन्म लेने लगे. एग्जिस्टेंशियलिज्म टुक बर्थ, इसका जन्म हो गया. दिस मीन्स दैट मैन डज नॉट नो व्हाट ही इज. आदमी समझ ही नहीं पाता हम लोग क्या हैं. वी आर थ्रोन इनटू अ मीनिंगलेस वर्ल्ड. एक निरर्थक दुनिया में हम लोग को फेंक दिया गया है. एग्जिस्टेंशियलिज्म सेज दैट मैन हैज अ डॉग्स लाइफ फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. कहते हैं एक फिलॉसफी क्या कहता है, आदमी का जीवन है कुत्ते का जीवन है, जन्म से लेकर मरने तक. ये बड़ा कष्टकारी फिलॉसफी है. आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर्स देयर वाज द बर्थ ऑफ सेकुलर एग्जिस्टेंशियलिज्म इन अमेरिका. मैन बिकेम अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एज आइसोलेटेड एंड मॉर्टल. तो लोगों को लगने लगा आदमी जो है अकेला है, एकदम मरणशील है. देयर वाज अ सेंस ऑफ सॉलिटरी सेल्फ रिलायंस. सॉलिटरी, अकेला, अपने बल पर अपने पैर पर खड़ा होना है, कोई भगवान आपको मदद नहीं करेगा. जीन पॉल सार्ट्रे एंड एल्बर्ट कोमस बिकेम पॉपुलर इन अमेरिका. और ये दोनों दार्शनिक बहुत पॉपुलर हो गए इस दर्शन को समझाने के लिए. हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टेंशियल पोइट्री. अब पोइट्री में उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं. एग्जिस्टेंशियल पोइट्री क्या होता है, देखिए क्या है. हाँ ये लास्ट फेल है. एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए. थैंक यू. राइट है. थैंक यू जानू. ये लास्ट पेज है. एट दिस मोमेंट आई कुड बिलीव इन नो चेंज. हम कुछ परिवर्तन नहीं देखते. एम्प्टीनेस, सूनापन है. एम्प्टीनेस, सूनापन है. लुक लुक दिस इज़ द मॉर्निंग. यही सुबह है. तो वो निराशा के बाद कुछ आशा दिखाता है इसमें. ठीक है. ये है मेरविन्स द मूविंग टारगेट. कविता एक एग्जाम्पल दे दिए. वी एक्सपीरियंस हेल्पलेसनेस एंड वॉइड इन एग्जिस्टेंशियलिज्म. इस फिलॉसफी में, इस दर्शन में, इस विचार में हम लोग क्या देखते हैं, लाचारी है, सूनापन है. द ऑपोजिट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज यूटोपिया. हाँ आप देखिए, अब यूटोपिया उसका उल्टा होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म. यूटोपिया इज़ एन आइडियल हैप्पी वर्ल्ड. ये आदर्श दुनिया है, खुशी की दुनिया है. इज एन एग्जाम्पल वी कैन मेंशन एडम एंड ईव इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज बिफोर फॉल. तो पतन के पहले एडम और ईव गार्डन ऑफ पैराडाइज एकदम खुशी से रहते, लाज शर्म कुछ नहीं, सुखी सुख है. ये यूटोपिया है. और उसका उल्टा है एग्जिस्टेंशियलिज्म. लास्ट में कंक्लूजन दे रहे हैं. टू कंक्लूड, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ. ये निराशावादी है, पेसिमिस्टिक निराशावादी फिलॉसफी है. वी मस्ट रिमेंबर और थॉमस हार्डी सेज इन हिज पोएम इन द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ नेशंस. और हम लोग हार्डी की कविता को देते हैं. द स्टोरी ऑफ लव इज़ मोर लास्टिंग देन द स्टोरी ऑफ वॉर. प्यार की कहानी ज़्यादा दमगर है बनस्पत की लड़ाई की कहानी. दैट्स ऑल. थैंक यू.